बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम चैप्टर नंबर 7 वेक्टर मैथमेटिक्स 2 शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि आप ना पी क्यू पॉइंट्स दिए हुए कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट को जो है वो वेक्टर मालूम करें। इसका बड़ा आसान सा तरीका है। पी क्यू आपने ये देखना है कि सेकंड पोजीशन पर इसके अंदर क्या है, पी क्यू या क्यू पी है। यानी इसमें देखें, क्यू जो है वो सेकंड पर है, पी जो है फर्स्ट है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं पी क्यू तो क्यू बाद में पढ़ते हैं, पी फर्स्ट पढ़ते हैं। तो अगर ये बड़ा अहम है इस बात को समझना कि हमारे पास पी क्यू पढ़ते वक्त हम कौन सी सेकंड पोजीशन पे पढ़ रहे हैं, कौन सा फर्स्ट। जो सेकंड पोजीशन होता है उसके कोऑर्डिनेट में से 6 - 2 है, सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट यानी जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास सेकंड पर क्यू है इस सवाल के अंदर। तो 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट जो सा था वो हमारे पास 6 - 2 आई लिख दें 7। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर से इसका इसका सेकंड क्वाड्रेंट क्यू क्यू का और पी का जो सा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने किया माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, -2 - 3 जे आ जाएगा और रिजल्ट आया 4i - 5g। 6 - 2 आपके पास आएगा 4 और -2 - 5j, जिसको आप एक से ज्यादा तरीकों से लिख सकते हैं। इसको आई जे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 4i - 5j। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना तो 4 - 5 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर दूसरा है, यानी कि दूसरे कोऑर्डिनेट में भी हमें यही प्रैक्टिस करवाएगी कि जी आप ये बताएं कि पी क्यू वेक्टर जो है वो आपका कौन सा है। तो पी क्यू वेक्टर में हमने दोबारा देखना है, क्यू सेकंड पोजीशन पर है तो -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -0 से। तो आपके पास -0 - 0 हमारे पास हो जाएगा। बहुत बेहतर है जिसमें वो पूछा जाए उसी तरतीब में आप यहाँ लिख लें, पी पहले पूछा गया, पी और क्यू बाद में लिख लें। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आप 6 - 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 - 5 जे हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो -1i और इसको सिंप्लीफाई किया तो -11j, जिसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं तो -1 11 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड यानी लेंथ जो सी है किसी भी वेक्टर की वो इसने पूछी है। तो लेंथ मालूम करने के लिए बड़ा आसान, वेक्टर इसने दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात जहन में, ये जो अंडरलाइन आपके पास दिया हुआ है वेक्टर को जाहिर करने का तरीकेकार ये होता है कि ऊपर इस तरह एरो डाल दिया जाए, ये नीचे जो है वो ये लाइन ड्रा कर दी जाए इस तरह करके, जैसा ये लाइन है जिसमें एरो नहीं होता। तो लिहाजा यू वेक्टर हमारे पास ये है, नोटेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारे पास कैसी है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2i - 7j फार्मूला ये होगा कि अगर कोई वेक्टर हमें दिया जाए ए वेक्टर, तो हम एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर हो तो इसका एक्स कंपोनेंट का स्केल लेंगे, फिर इसका वाई कंपोनेंट का स्केल लेंगे विद साइन, दोनों के विद साइन लेंगे। यहाँ पर क्या है जी, आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 है, तो देखें यहाँ 2 का स्केल ले लिया है। और फिर इधर क्या है, -7 है, -7 तो -7 का स्केल ले लिया, इसको हल किया तो हमारे पास 4 + 49 53 अंडर रूट आ गया। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई। यही इसने मालूम करने को कहा था कि मैग्नीट्यूड मालूम करें। इसी तरह अब 2 जो है वो हमारे पास i + j, यानी इसके अंदर i + j को हम कैसे लिख सकते हैं, 1i, यानी i को 1i और j को हम 1j हम जो है वो लिखेंगे। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट को हम स्केयर करेंगे, यानी 1 का स्केयर जो कि हमने ये लिख दिया, जो तरीकेकार है मैग्नीट्यूड निकालने का, फिर ये 1, फिर ये 1 का स्केयर। तो 1 + 1 का अंडर रूट 2 अंडर रूट हमारे पास आ गया। थर्ड पार्ट हम करते हैं जी इसका। थर्ड पार्ट यहाँ पे 3 है, ये वेक्टर आई जे में नहीं लिखा, चले हम लिख देते हैं 3i - 4j, 3i - 4j। अब इसके अंदर हमारे पास i के साथ कौन सा लिखा गया है, i के साथ 3 है तो 3 का स्केयर, अगर ये -3 होता तो -3 होता। j के साथ आपके पास -4 है तो -4 का स्केयर, इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 + 14 16 और हल करें तो ये आपके पास आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। यानी कि 5 इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की 5 हमारे पास आई। फिर उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर कि इसने कहा जी वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज हमारे पास क्या कहते हैं 7.1, ये u वेक्टर इसने दे दिया और ये v वेक्टर दे दिया है हमारे पास, और ये w वेक्टर हमारे पास दे दिया। मालूम करने को ये सारा इसने कह दिया कि जी आप इनके
u प्लस वी वेक्टर मालूम करें। हम यहाँ पे सबसे पहले ये वेक्टर मालूम करते हैं, ये वेक्टर यानी पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर u वेक्टर लिखा और उसकी वैल्यू को फिर v वेक्टर हमने लिखा प्लस w, जो ये सवाल के अंदर गिवन था उसके मुताबिक हमने जनसा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास है u वेक्टर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, v वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, w वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये रिजल्ट आएगा। जब u की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2i माइनस 7j हमारे पास होता है। जब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो i माइनस 6j, यहाँ पर इधर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो i माइनस 6j होता है। और w की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसमें माइनस आई प्लस जे होता है। अब हमने ये करना है कि जो आई की कंपोनेंट्स हैं इनको लैदा करने, 2i, ये 2i लिखा गया, फिर प्लस आई और ये प्लस आई हमारे पास लिखा गया, उसके बाद माइनस आई और माइनस आई यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जे कंपोनेंट लैदा कर देते हैं, -7j, ये -7j आ गया, फिर -6 जे आ गया और प्लस जे और ये जे हमारे पास आ गया। इन सबको हमने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये हमारे पास इसको हमने ऐड करना है। तो हमारे पास आया जी ये 2i आ जाएगा, 3i माइनस 1, फिर i हमारे पास, फिर उसके बाद ये हमारे पास -7j -6j प्लस जे हमारे पास होगा जो कि -12j हमारे पास होगा। लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 2i माइनस 12j। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरे वेक्टर को करते हैं, 2u वेक्टर माइनस 3w वेक्टर। इसके अंदर भी कोई नया तरीक़ेकार नहीं होगा, ये हमारे पास हम इससे ही करेंगे कि इस u वेक्टर की जगह हम यहाँ पर इस u वेक्टर की जगह ये वैल्यू रख देंगे और साथ 2 लिख देंगे। ये देखें ये वैल्यू हमने रखी, फिर इस v वेक्टर की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू, तो ये -3 साथ लिख देंगे क्योंकि -3v लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये इस w की जगह, इस w की जगह आप ये w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हमने यहाँ की और साथ 4 लिख देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं जी हम यहाँ पर, ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आप देखें इसका जवाब 4i माइनस 14j, ये 4i माइनस 14j, उसके बाद इसका -3i माइनस प्लस 18j, -3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं +4 यानी कि -4 आ जाएगा, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे +4j हमारे पास होगा। उसके बाद फिर हमने i और j कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेना है या डायरेक्ट कर लें। ये 4i है यहाँ लिख दिया, उसके बाद -3 और -3 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद -4 और -4i हमारे पास लिखा गया। ये हमने लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो 4i माइनस 3i माइनस 4, ये -4 तो हम -7i प्लस 4 -3i हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर इसी को सिंप्लीफाई किया, -14j प्लस 18j प्लस 4 तो +8j आ गया। ये हमारे पास सवाल इसका हल हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर जो हमारे पास लिखे गए हैं ये अब सवाल हल करेंगे। तो थर्ड पार्ट u वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, v की रखेंगे, w की रखेंगे। हमने ये वैल्यू रखी थी u, v और w, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये आता है। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास रिजल्ट आता है। इसकी ब्रैकेट्स को फिर हमने i कंपोनेंट को अलग कर दिया, i कंपोनेंट को अलग कर दिया और फिर उसके बाद j कंपोनेंट यानी j वाली टर्म्स को हमने अलग कर दिया, j कंपोनेंट्स को अलग कर दिया और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 1i माइनस 6j इसका आंसर आया। आप बेशक कैलकुलेटर पर इसको करके देख सकते हैं। तो ये सॉल्व हमारे पास हो गया। उसके बाद ही हमारे पास है ये कि सम ऑफ द वेक्टर्स। अब बात एक ही है, अभी तक जो हम कर रहे हैं वो प्लस ही कर रहे हैं, यानी कि प्लस हमारे पास हो रहा है। तो अब यहाँ पे सम का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया और ए बी वैक्टर कह रहा है और सी डी, और करने इसमें होगा क्या कि हम ए बी पहले मालूम करेंगे। ये देखें ये ए बी मालूम करने का क्या तरीका है, वही पुराना तरीका कि बी में से ए के पॉइंट निकाल दो।
बी में से ए के पॉइंट निकाल दें तो हमारे पास ए बी मालूम हो जाएगा, जो हमारे पास ये बनता है। तो करें जी, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बी क्या 2, 2 - 1, तो आपके पास ये लिखा गया आई। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 माइनस माइनस +1, यानी 0 + 1 j, तो आंसर आया 1i + 1j। तो ए बी वेक्टर ऐसे मालूम हो गया। इसी तरह फिर हम यहाँ पे सी डी मालूम करेंगे। ये सी और ये डी, ये हमने यहाँ पे भी लिखे हैं सी डी। तो सी डी में से, क्योंकि डी सेकंड पोजीशन पर है, तो हम यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे -2, और आपके पास -2 + 1 आई आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन 2 और ये 3, 2 - 3, आपके पास -j हमारे पास आ जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सी डी वेक्टर ये आ गया। अब इन दोनों को ये कहता है कि ऐड करना है। सम का मतलब होता है कि ऐड करना, यानी कि कौन कौन से वेक्टर जो इसने बताए, एक ए बी वेक्टर है और एक सी डी वेक्टर है, इनको ऐड करना है। लिहाजा हमने लिखा ऐड 1 और 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ए बी + सी डी हो जाएगा, और इसके बाद 1i + j, और डी सी डी है -1i - 1j। इनको सिंप्लीफाई करें या आप जन से है, तो इसके अंदर पता लगता है हमें कि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यानी ये आई जन से है, ये प्लस आई है, प्लस आई, और ये -i आपस में कैंसिल हुआ तो 0i हमारे पास जवाब आ गया। फिर उसके बाद -1j और +1j, 0j हमारे पास कैंसिल हो गया। लिहाजा ये जीरो वेक्टर हमारे पास आ गया। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि जीरो के कितनी डायरेक्शन होती है। तो जीरो की जो डायरेक्शंस है वो इन्फिनिट होती है, यानी हम यहाँ पर अगर इसको जीरो वेक्टर मानते हैं, ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन, तो इसकी कितनी डायरेक्शंस होंगी हमारे पास, इन्फिनिट होंगी। जिस तरफ को मर्जी ले लें, चाहे इधर को ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, किसी जगह भी। लिहाजा इसकी इन्फिनिट डायरेक्शन है, और यहाँ लिखा है जीरो हैज एनी डायरेक्शन। लफ्ज एक ही है, चाहे एनी डायरेक्शन कर लें, चाहे इन्फिनिट डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा कि जीरो वेक्टर हैज मैनी डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड जीरो, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है।